अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम जैवधर्म ग्रंथराशि जैवधर्म तदीय रचनाकार सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य अभिवादन वंदन और दंडवत प्रणाम करती हूँ। सुधा जी, आज हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करने वाले थे, लेकिन सुधा जी क्लास में उपस्थित नहीं है, वो विलम्ब से आएंगी। तब तक हम कल उस क्लास को जारी रखेंगे। तो आज हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है 30 चैप्टर है और उसका पेज नंबर है 493। यही है, ठीक है ना? हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। 493 हमारे ग्रंथ के हिसाब से। सुधा जी आप हैं? मैं हूँ दीदी। वो कुछ आए हुए थे गेस्ट घर पे, तो वो चले गए, अब निकल गए थे टाइम पर। तो प्रश्न उत्तर रखेंगे कि आगे का पढ़ूं? दीदी, क्योंकि टाइम हमने थोड़ा चेंज कर दिया ना आज का, तो अभी लोग जुड़े भी नहीं है, सिर्फ 5-6 लोग हैं बस अभी क्लास में। अच्छा, तो कल का ही रखूं फिर प्रश्न उत्तर? हाँ जी, मेरे हिसाब से कल का ही रखते हैं, क्योंकि तब सब लोग भी होंगे दीदी। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्ण। विजय और ब्रजनाथ ने एक दिन भगवत प्रसाद पाकर श्री हरिदास ठाकुर की समाधि का दर्शन किया। तत्पश्चात वे श्री गोपीनाथ टोटा का अर्थ होता है उद्यान, बगीचा में श्री गोपीनाथ जी का दर्शन कर, टोटा गोपीनाथ जिसको बोलते हैं, श्री राधा कांत मठ में उपस्थित हुए और श्री गुरु गोस्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर बैठे। श्री ध्यानचंद्र गोस्वामी के साथ उनकी नाना प्रकार की बातें होने लगी। इसी बीच श्री गुरु गोस्वामी प्रसाद सेवा कर अपनी गद्दी पर पधारे। ब्रजनाथ ने बड़ी नम्रता पूर्वक बत्सल, तो हम 3 रस्तों पढ़ चुके हैं, शांत, दास और सख्य। अब हम बत्सल में प्रवेश कर रहे हैं। वत्सल भक्ति रस के संबंध में पूछा। श्री गुरु गोस्वामी उत्तर में बतलाने लगे, वत्सल अर्थात वात्सल्य रस में श्री कृष्ण विषय आलंबन है। हर रस में विषय श्री कृष्ण ही रहेंगे और उनके गुरुजन आश्रय आलंबन है, और जो उनके माता पिता हैं, भाई हैं, ये सब उनके आश्रय हैं। कृष्ण सुंदर श्याम अंग, उनके अंगों की कांति श्याम है। सर्व सुलक्षणों से युक्त एक सुंदर शरीर, कैसा गठीला शरीर होता है, कैसा कांतिवान होता है, उस सुंदर लक्षणों से युक्त, मृदु कोमल, मधुरभाषी, सरल, लज्जावान,
कृष्ण के लिए कहा जा रहा है। विनयी है यानी गुरु के सामने कृष्ण कैसे रहते हैं, तो बड़े लोगों के सामने हमें कैसा रहना चाहिए। मृदु कोमल वाणी बोले, मधुरता से बात करें, सरल होना चाहिए, उनके सामने ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी चाहिए, और लज्जावान, आंखों में शर्म रहनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है जब बड़ों से बात की जाए, अपने बड़ों से। अभिवादनशीलस्य कुलोपवृद्ध सेविनाः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो अभिवादनशील है बड़ों के प्रति और जो वृद्धों की सेवा करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और जो अपमान करता है वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है, अपनी विद्या को भूलने लगता है, अपयश होने लगता है और उसका बल क्षीण होने लगता है। तो बड़ों के प्रति लज्जावान, आदरवान होना चाहिए, विनयी, पोलाइट होना चाहिए, गुरुजनों का मान करने वाले और दाता हैं। जो महापुरुष होते हैं वो लेने में कम, देने में विश्वास अधिक करते हैं, तो दाता हैं। ब्रजेश्वरी यशोदा, ब्रजेश्वर नंद महाराज, रोहिणी देवी, पूजनीय गोपियां, जो कौन है ये गोपियां, जो मधुर रस वाली नहीं, जो रोहिणी और यशोदा के अनुगत्य में है। देवकी, कुंती, वसुदेव, सांदीपनी मुनि आदि गुरुजनों में नंद और यशोदा बेस्ट हैं, सर्वोपरि हैं। इस रस में कौमार आदि वयकाल, वयकाल मतलब उम्र, वयस, ये कौन सी रहेगी तो भगवान की कौमार अवस्था, बाल्य अवस्था, पौगंड अवस्था, भगवान का रूप, भगवान का वेश, शैशव, बचपना, पहले भी बताया, चापल्य, चंचलता, जल्पना, ऐसी वैसी बातें करना बच्चों के जैसी, हास्य और लीला आदि उद्दीपन। तो हमें बताया गया है विषय कौन है, आशय कौन है, अनुभाव कौन कौन से हैं और उद्दीपन कौन कौन से हैं। उद्दीपन बताया, अभी अनुभाव बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, सिर को सूंघना, चुंबन की प्रक्रिया चल रही है ना, वो बिल्कुल गलत है। प्राय करके बड़े बूढ़े गांव में आज भी कहते हैं, ज्यादा उन लोगों की भाषा जो है चूमा चाटी, ये करोगे तो बच्चों की उम्र घट जाएगी। ना, हाथों से अंगों का मार्जन करना, हाथ सहला देना, ऐसे आशीर्वाद देना, आज्ञा देना, लालन पालन करना और ऐसे उपदेश जो बच्चों के लिए हितकारी हो, ये सब अनुभाव हैं। चुंबन, आलिंगन, नाम लेकर पुकारना लेती हैं और उनका मस्तक इत्यादि चुंबन करती हैं। आज गला बहुत खराब है। आलिंगन करती हैं और कन्हैया का नाम ले लेकर पुकारती हैं। समय पर आता है तो डांटना क्या, वो तो उखल बंधन भी कर देती हैं। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, उसमें जो अष्ट सात्विक विकार हैं, इसमें से कौन कौन से रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, इसमें 8 तो रहने ही वाले हैं, सारे की सारे, श्वेत, अश्रु, कंप, रोमांच, वैवर्ण, ये सब ये तो रहेंगे ही, और स्तंभ। और इसमें एक और नवा है जो खाली पद्मा थी, कंस की मैया, तो इन लोगों को आवाहन नहीं किया गया था। आप लोगों ने बृहद भागवत अमृतम में पढ़ा होगा, लेकिन नारद जी ऊपर से अपनी बीड़ा बजाते चले गए कि भाई वहां यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। तो कम से कम मैं कह तो दूं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि पद्मा ने कहा उनको मत बुलाना, मैं बुला तो नहीं रहा हूँ पर ऊपर से कह तो जाऊं। तो जशोदा कह रही है कि भाई हम कैसे जाएं, बृहद भागवत अमृतम में आप सबने पढ़ा है। और नंद बाबा कह रहे अरे बेटा के पुत्र में बुलाने की क्या आवश्यकता है जशोदे, हम चलते। ये लोग पहुंचे, पद्मा ने रोका और कन्हैया ने कहा कि मेरे को कन्हैया के पास जाने दो।
कहते हैं, वो बृहद भागवत में लिखा नहीं है, पर रसिक भक्त बताते हैं कि जैसे उन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण घुटुअनी चल दिए राज मुकुट पहने हुए, और इतने आए और जसोदा जी के स्तनों से दूध झरने लगा। है तो पुत्र देवकी का। और जब वसुदेव ले गए हैं तो दोनों एक हो गए हैं, लेकिन जशोदा जी में देवकी से भी अधिक वात्सल्य भाव है। तो माता, चाहे वो पशु हो, कोई भी हो, जो स्तनधारी हैं, उनमें दूध कहाँ से आता है? क्षीर सागर से आता है। बालक के लिए भगवान ने पहली व्यवस्था कर रखी है सारा। इसीलिए कहते हैं कि पोषण किसके द्वारा हो रहा है? भगवान विष्णु के द्वारा। सीधी सी बात है। तो अपने आप ही इसमें से दूध क्षरित होने लगता है, और माँ यशोदा और भगवान श्री कृष्ण जो बालक थे तो उसका पान करते थे। तो जो भगवान श्री कृष्ण को बार बार क्यों कहा जाती है, ये बात क्यों कही जाती है कि शंकर, ब्रह्मा, इंद्र कोई भी उनको पा ही नहीं सकता, वो माता यशोदा के सामने बालक बन जाते हैं। तो ये नवा सात्विक विकार है, इसको नोट कीजिए। अब बता रहे हैं कि संचारी भाव, व्यभिचारी भाव कौन कौन से होते हैं वात्सल्य रस में। तो उन्होंने बताया कि वत्सल रस एवं प्रीति रस। अरे राधिका जरा इन लोगों को बोलना। बतलाए गए समस्त व्यभिचारी भाव तथा अपस्मार, इसमें और एक बता दिया, सारे संचारी भाव रहेंगे और साथ में मूर्छा भी हो जाती है। तुरंत आपको लीला याद आई होगी कि जब कालिया मर्दन की बात सुनी, कालिये में जब भगवान कूदे तब यशोदा जी मूर्छित हो गई। इस रस में स्थायी भाव कौन सा होता है? तो गोस्वामी कह रहे हैं अनुकंपाकारी की, अनुकंपा के पात्र के प्रति जो संभ्रम शून्य रति होती है, वही इस रस में स्थायी भाव है। अनुकंपाकारी की, अनुकंपा के पात्र के प्रति जो अनुकंपा कर रहा है, कृपा कर रहा है, अनुग्रह कर रहा है, वो हो गया अनुकंपाकारी। तो अनुकंपाकारी की, अनुकंपा के पात्र के प्रति जिस पर कृपा की जानी चाहिए। हर कोई आपकी कृपा का पात्र है क्या? नहीं ना। जिसको आप योग्य समझेंगे उसी पर कृपा करेंगे। ये पहली बात। तो कृपा की शक्ति कहाँ से है? कृपा की शक्ति तो उनमें ही होती है जिनमें भजन होता है। और भजनानंदी को कौन बालक अच्छा लगता है? जो भजन कर रहा है। सीधी सी बात है। दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर रहना चाहिए। तो भजनकारी जो है वो भजन करने वाले पर ही कृपा करेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कृपा करने वाले की, कृपा करने के पात्र के प्रति जो संभ्रम शून्य, यानी कोई हेजिटेशन नहीं होता, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती, किसी बात का विचार नहीं होता, उससे रहित होता है, वही इस रस में स्थायी भाव है। जशोदा आदि की वात्सल्य रति स्वभावतः प्रौढ़ा है, बहुत मैच्योर्ड है, बहुत ऊंची अवस्था तक, वात्सल्य रस की पराकाष्ठा तक पहुंची हुई है। जब कितना वात्सल्य रस है, जब उद्धव जी आ गए और उद्धव जी ने देखा कि जशोदा अभी तक उसके बर्तनों में मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, घर में प्रसाद इत्यादि बनता ही नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी कुछ खिला गए तो खा लिया। नंद बाबा भी ऐसे ही बैठे रहते हैं। उद्धव जी बैठे तो बता रहे हैं कि कृष्ण ने आपकी कुशलक्षेम पूछी है, आपके विषय में जानना चाहते हैं। तो नंद बाबा कह रहे हैं उद्धव से, क्या कहें उद्धव जी, हम तो पिता थे ही नहीं। पिता तो भगवान राम थे, राम के पिता दशरथ थे, पिता तो दशरथ है। जैसे ही राम को वनवास दिया, दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। राम के जाने के बाद दशरथ रहे ही नहीं। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, राम राम कह राम कह, राम राम कह राम। चले गए। हम तो जीवित है ना, परंतु हम भी
इस आशा से जीवित है उद्धव जी, जो कन्हैया हमसे कह के गया है कि हम परसों आवेंगे, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब वो आवेगा और अपनी मैया से पूछेगा, मैया बाबा कहाँ हैं? और यदि जसोदा ने उससे कह दी कि लाला तेरे बाबा तो पधार गए, वो जीवित नहीं बचेगा, इसलिए हम मर नहीं रहे, जीवन धारण कर रहे। इसलिए नंद बाबा और जशोदा में वात्सल्य की पराकाष्ठा है, बहुत ही प्रौढ़ है, ऊपर तक पहुंची हुई है। प्रेम, स्नेह और राग तक इस रस के स्थायी भाव की गति होती है। बलदेव का भाव, जो बलदेव जी है, उनमें दोनों ही रस है। प्रीति मतलब कभी कभी वो सखा भी बन जाते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत आप पढ़ेंगे तो इसके 21वें अध्याय में वर्षा ऋतु, शरद ऋतु का वर्णन है और भगवान श्री कृष्ण सखा भाव से इन सब ऋतुओं का वर्णन करते हैं और बलदेव भैया से कहते, भैया देखो ये सारे वृक्ष आपका स्वागत कर रहे हैं, ये ऋतु आपके स्वागत में है। और ऋतुओं का सुंदर वर्णन करते करते बलदेव जी के अंदर एक जो सख्य भाव देखा जाता है, उनमें प्रेम रस की उद्दीपना कराते हैं। तो बलदेव जी में प्रीति भी है और वात्सल्य रस भी है। जब लक्ष्मण बने थे तब बहुत शासन सहा था, अब वो शासन में नहीं रहते, कई जगह वैमनस्य देखा जाता है। महाभारत के युद्ध में नहीं रहे, कृष्ण से कहा चलो, उन्होंने कहा मुझे रहना पड़ेगा, तो हमारे इस युद्ध से क्या लेना देना, कौरव जाने पांडव जाने, कृष्ण कहे नहीं रहेंगे। और फिर जब दुर्योधन की जांग पर हमला किया, दुर्योधन के साथ युद्ध हुआ, तो कृष्ण ये अन्याय है। और भी जब सुभद्रा जी को अर्जुन हरण करके ले जा रहे थे, तो दुर्योधन बलराम जी का शिष्य है, बलराम जी चाहते थे कि इसका विवाह दुर्योधन के साथ हो, तब भी वैमनस्य देखा जाता है। लेकिन दोनों लड़ते नहीं हैं। बलदेव जी में इतना वात्सल्य है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा, ठीक है कृष्ण जैसी तुम्हारी इच्छा, ऐसे करके चले जाते हैं। और एक चीज है, वो श्रीमद् भागवत में चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि जब नंद बाबा बार बार 3 महीने रह गए कुरुक्षेत्र में, और वहां पर रोहिणी जी, वसुदेव और देवकी को छोड़ करके जो कैंप नंद बाबा जशोदा ब्रजवासियों के लिए लगा था, कृष्ण और बलराम वहीं जा करके सोते थे। सुबह चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, ऐसे नंद बाबा दोनों के दर्शन से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे थे। बार बार कह रहे थे, उग्रसेन जी मैं अपने पुत्रों को लेके जाऊंगा, कृष्ण को बाद में भेज देंगे, बलदेव को ले जाता हूँ। तो बलदेव ने कहा नहीं, उन्होंने कहा आप ऐसा करो, कृष्ण को छोड़ दो, बलदेव को ले जाओ। तो बलदेव जी ने कहा मैं कृष्ण के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, मैं कभी नहीं जाऊंगा उसके बिना। तो ये सब उनका वात्सल्य है और शासन भी करते हैं। जब कालिय नाग में भगवान उसके जाल में फंस रहे थे, यानी वो उनको ऐसे पकड़ रहा था, तब बलराम जी ने कृष्ण को कहा था, कालिय नाग मैं अनंत नाग हूँ, ये कालिय नाग की बिसात क्या है मेरे सामने, कृष्ण क्यों विलंब कर रहा है, निकल के आ जाना। ये सब बलराम जी के चरित्र हैं। युधिष्ठिर का भाव, और युधिष्ठिर भैया आ जाओ तो अर्जुन का सखा भाव है, द्रौपदी का भी सखा भाव है, और 5 पांडवों में और ये जो है छोटे वाले नकुल और सहदेव, उनका पूज्य भाव है। और युधिष्ठिर के भावों में उनका वात्सल्य भाव भी है, प्रीति भी है, यानी प्रीति दास सख्य दोनों का मिश्रण है, प्रीति और सख्यता का सम्मिश्रण है। उग्रसेन की प्रीति वात्सल्य और सख्य रस मिश्रित है। उग्रसेन कृष्ण से सारी बातें कहते हैं, सखा रस भी उग्रसेन का, जाकर के सलाह मशविरा सब कुछ होता है। नकुल सहदेव और नारद आदि के साथ भाव सख्य और दास रस मिश्रित है, नारद जी के प्रति और सहदेव और नकुल के प्रति।
रुद्र, गरुड़ और उद्धव आदि के भाव दास और सख्य रस मिश्रित हैं। तो रुद्र की कहते हैं कि रुद्र ही वंशी है, रुद्र ही हनुमान जी है, ऐसा वर्णन आता भी है और गुरुदेव बोलते हैं, इसलिए ये प्रमाणित। ब्रजनाथ कहते हैं, प्रभु बांसुरी रस समझ गया, अब कृपा कर चरम रस स्वरूप मधुर रस की भी व्याख्या कर दीजिए, जिससे सुनकर हम धन्य हों। बांसुरी रस भी आ गया, बात समझ में आ जाते हैं तो बांसुरी रस भी आ गया। अब ये मधुर रस है। मधुर रस को ही उज्जवल रस कहते हैं। एक पॉइंट ये नोट कर लो, उज्जवल मतलब चमकदार, चमचमाता हुआ, अर्थात जहाँ काम की दूर दूर तक गंध नहीं है। कहते हैं मनुष्यों के काम से श्रेष्ठ गंधर्वों का होता है, गंधर्वों से श्रेष्ठ देवताओं का होता है, ऐसे बताया जाता है। परंतु जहाँ पर ब्रह्म सुख है, ब्रह्म सुख भी है, यहाँ सारे के सारे सुख धराशायी हो जाते हैं। तो राधिका ठाकुरानी उज्जवल रस की आचार्य हैं। जब भगवान श्री कृष्ण राधा कुंड में पहुंचते हैं, इधर राधा जी पूछती हैं, सखी तुमने कृष्ण को देखा? क्या देख रहे थे? क्या कर रहे हैं वो? कि राधा कुंड में है, क्या कर रहे हैं? वो नृत्य सीख रहे हैं। किससे? तो राधा जी की जो चेतना शक्ति है, इसको भी समझो, कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारी कृष्ण चेतना शक्ति इतनी अधिक है, हमारा सोचना, बोलना, सुनना, हमारी करनी, हमारा पहनावा, सब कुछ कृष्ण के पसंद का ही होगा। यही अनुशीलन है। लोग इतने छोटे छोटे शब्द समझते नहीं हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं समझती हूँ, मैं डिस्कस कर रही हूँ। इन चीजों का अर्थ ये होता है, कृष्ण को प्रसन्न हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण, तो राधा जी की जो चेतना है, जहाँ राधा जी रहती थी वो सर्वत्र व्याप्त हो जाती थी। सभी पेड़ राधामय हो जाते थे। बस राधा के अंगों की जो सुगंध है, कहते हैं जो पद्मा स्त्री होती है उसके श्री अंगों से जो सुगंध निकलती है, वो सर्वश्रेष्ठ स्त्री मानी गई है। अब ये वर्णन तो किया जाता है, जो अलंकार शास्त्रों में वर्णन किया जाता है, हम तुम तो पढ़ सकते हो, सुन सकते हैं, पर राधा जी के लिए ऐसा कहा गया कि उनके अंग की सुगंध से श्री कृष्ण मतवाले हो जाते थे। तो जब राधा जी को ढूंढने के लिए कृष्ण आते थे और ललिता विशाखा कहती थी, कन्हैया ढूंढ लो अपनी सखी को, हम क्या जाने। तो भगवान देखते थे कि सारे वृक्ष राधामय है, मेरी राधा कहाँ है। तो जिस वृक्ष से सुगंध आती थी पहचान लेते थे जहां मेरी राधा छुपी है। तो जो मधुर रस है वो अति सुंदर है और हम सब जानते हैं कि उसमें गोपियों का ही अधिकार है। गोपी क्यों? गोपी अति गोपी सारे भावों को छुपा कर रखती है और कंस से भी छुपा कर रखा इन गोपियों ने। उनका गोपन भाव बहुत है। ऐसा कुछ भी हम प्रकट नहीं करेंगे कि कंस तक बात जाए। रास मंडल की बात में कंस का अधिकार थोड़ी है, बलराम जी का थोड़ी अधिकार है, जसोदा जी का अधिकार थोड़े ही है। गोपीश्वर महादेव वहां जाना चाहते थे, प्रवेश नहीं कर पाए। आगे इस चीज को भी स्पष्ट करेंगे कि क्यों नहीं प्रवेश कर पाए। तो अभी हमने अनुशीलन समझा, कृष्ण से रिलेटेड हर चीज होगी। तो ये मधुर रस, अभी यहाँ पर फिर भी इससे समझ लो, रूप गोस्वामी ने इसी रस की व्याख्या करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव ग्रंथ लिखे। अलंकार कौस्तुभ भी उन्होंने लिखा इन्हीं भावों की व्यक्ति के लिए। जब हम ये पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उनको हम चैनलाइज करते हैं, तो चीजें हमारे हृदय में रजिस्टर्ड, अंकित हो जाती हैं, तब समझ में आ जाता है।
और फिर जो कहा गया है ना, ये रस नव नवायमान है, नई नई स्फूर्ति होती है भक्तों के हृदय में। और यही स्फूर्तियों का प्रमाण है कि उसी श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर किस तरह से व्यक्त करते हैं और सनातन गोस्वामी किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, जीव गोस्वामी और चक्रवर्ती ठाकुर किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। मधुर रस की व्याख्या कीजिए जिसे सुनकर हम धन्य हों। तो उन्होंने बता दिया कि मधुर भक्ति रस मुख्य भक्ति रस है। जड़ रस मिश्रित, जड़ रसाश्रित जीव की बुद्धि ईश्वर परायण होने पर निवृत्ति धर्म को प्राप्त करती है। जो जड़ रस में जिसको आनंद हो रहा है, यदि उसकी बुद्धि अभी ईश्वर भी कोई, ईश्वर कोई बड़ी चीज नहीं है, ईश्वर शंकर भी है, ईश्वर बहुत सारे हैं। जो भगवान है, ईश्वर और भगवान, जब समग्र ऐश्वर्य, समस्त वीर्य पराक्रम, समस्त ऐश्वर्य वीर्य श्री यश ज्ञान और वैराग्य, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान और समस्त वैराग्य जिसके अंदर हो, छह भग, छह ऐश्वर्य से जो युक्त हो वो भगवान है। और वो परिभाषा श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कहीं झलती ही नहीं है और कहीं नहीं देखी जाती। इसलिए श्री कृष्ण परम उपादेय वस्तु है, वही परम वस्तु है भगवान श्री कृष्ण। तो ईश्वर परायण जब चित्त होता है, जड़ रस संसार के रस में बद्ध जीव का जो जहाँ जहाँ रस देखता है उसको कहाँ रस मिलता है? अरे मेरा नाती हुआ है, पागल हो गया, मेरा देवता हुआ है, हो गया पागल। और वो नाती और देवता थोड़े दिन बाद 10, 15, 20 साल बाद क्या करेगा वो भी नहीं जानता। तो ऐसे जीव की बुद्धि जब ईश्वर की तरफ बढ़ती है, अध्यात्म की तरफ, तब उस निवृत्ति धर्म को प्राप्त हो जाता है, तब उसको संसार से वैराग्य होता है। मरणशील जीवों से मैं कितना स्नेह कर रहा हूँ, कल मैं और परसों इसकी बारी है। सबसे बड़ा आश्चर्य जब पूछा गया यक्ष ने युधिष्ठिर से कि तू मुझे सारे प्रश्नों का उत्तर दे तभी मैं तेरे चारों भाइयों को जीवित करूंगा। युधिष्ठिर से पूछा गया। सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हम मरणशील व्यक्ति को भी देखकर हम यह नहीं सोचते कि हम भी मरने वाले हैं। इसलिए संग्रह मत करो, खूब भगवान का भजन करो। पुनः जब तक वह चित्त रस का अधिकारी नहीं हो जाता, तो ईश्वर से भी बढ़ के अध्यात्म तो हुआ और उससे ऊपर चित्त रस, चिन्मय रस, चिन्मय रस, जहां पर जड़ रस की एक बूंद भी नहीं होती। कैसे? समुद्र में एक बूंद भी जहर मिला दो तो हम समझेंगे क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, वो बूंद फैल जाएगी सब जगह। विशुद्ध सत्य हो, फिर उसमें चिन्मय रस हो, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित भी ब्रह्म संहिता में कहा गया है। तो चिन्मय रस है ना, यही गोपियां इससे भरी हुई है। क्यों कहते हैं कृष्ण प्रेममयी राधा? प्रेम से युक्त है राधा। कृष्ण प्रेममयी राधा और भगवान भी कैसे हैं? वो भी प्रेम से युक्त है। प्रेम की पराकाष्ठा है दोनों में, प्रेम से ही बने हुए हैं ये। जब चैतन्य चेतामृत पढ़ोगे तो पता चलेगा कि राधिका का होठ, राधिका की बिंदी, राधिका जी की आंख, सब राधिका जी का काजल, राधिका जी का उपटन, सब श्री कृष्णमय है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, और राधा प्रेम से युक्त हरि है। ये मधुर रस, मधुरता में जरा भी क्लिष्टता नहीं रहती, सब कुछ द्रवीभूत होता है। कैसे होता है? द्रव ब्रह्म द्रवीभूत। राधा जी राधा कुंड बन जाता है, श्याम श्याम कुंड बना देते हैं। ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? मन से मानसी गंगा बह रही है। द्रवी नहीं है तो बहेगा क्या? तो राधा प्रेम भी, ये नोट कर लो, राधा प्रेम भी एक द्रव है, लिक्विड है, जिसमें हम सराबोर कर सकते हैं, अपने आप को डुबो सकते हैं।
पूरा की पूरा डुबो सकते हैं। तो जितना राधा नाम, हमारे यहाँ राधा तो अकेले जपना नहीं है, जितना भी हम युगल की उपासना करेंगे उतना ये रस बढ़ता ही चला जाएगा, रुकता थोड़ी है फिर। तो फर्स्ट स्टेज जड़ रस निकल जाएगा, सेकंड स्टेज ईश्वर परायण, भगवान की तरफ बढ़ना, अध्यात्म की तरफ बढ़ना, और तीसरा चित्त रस का अधिकारी नहीं हो जाता। तब तक उसकी प्रवृत्ति मधुर रस में संभव नहीं है। जगत से तो निवृत्ति हो जाएगी, परंतु मधुर रस में निवृत्ति हो गई। अब कौन सा कृष्ण चाहिए? गीता वाले कृष्ण चाहिए। गीता वाले कृष्ण के लिए बहुत लोग पागल रहते हैं। वृंदावन वाले कृष्ण का अधिकार गौड़ीय वैष्णवों का ही होता है। और शुरू में तो आपकी बातें कैसी हैं, ये है वो है, जाने क्या क्या बातें करेंगे। अरे ऐसी बातें कौन करता है? अरे तुझे क्या पता भैया रस क्या होता है? ये प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये तो प्रेम की बातें हैं। जिन्होंने भजन ही नहीं किया, कृष्ण प्रेम में डूबे ही नहीं, उनको ये बातें समझ में नहीं आई। तो मधुर रस में संभव नहीं है जब तक कि वो चित्ररस का अधिकारी नहीं हो जाता। तो उसकी प्रवृत्ति, निवृत्ति तो हो गई संसार से, लेकिन प्रवृत्ति संभव नहीं है। ऐसे लोगों को इस रस में उपयोगिता नहीं है। क्यों? ऐसे लोग क्या करेंगे? भागवत भी कहते हो वो आ जाओ यहाँ पे रसिको भावुक है। क्या बात कर रहे हो? परीक्षित बैठे हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि बैठे हैं, च्यवन ऋषि बैठे हैं, नारद बैठे हैं, देवल बैठे हैं, ध्रुव भी आ गए, प्रहलाद आ गए, कोई शंख बजा रहा, कोई करताल बजा रहा, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। बोले होने पर भी मैं रास पंचाध्याय में 5 ही अध्याय बोलूंगा, आगे की बात देखी जाएगी। चक्रवर्ती ठाकुर बोलेंगे, रूप गोस्वामी बोलेंगे, सनातन गोस्वामी बोलेंगे, इसके आगे अधिकार नहीं है। परीक्षित कहते परधारा भी, दूसरों की स्त्रियों को स्पर्श करना क्या ये दोष नहीं है? तो उन्होंने कहा परीक्षित सबके सामने तो मैं इस रस को नहीं बताऊंगा, यह रस सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं है। मधुर रस स्वभावतः ही दुरूह, बहुत कठिन है, नेचुरली बहुत कठिन है। इसके अधिकारी बड़े दुर्लभ हैं, बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है। आएगा, मत मानो कि दुर्लभ है, हमारे बस की बात नहीं है। महाराज जी की कथा सुनते सुनते इस रस में अधिकार हो ही जाएगा। और ये ग्रंथ पढ़ेंगे और भी ऐसे ग्रंथ पढ़ेंगे तो क्यों नहीं अधिकार आएगा? जरूर आएगा। इसलिए यह रस गोपनीय है। कुछ अनुभूतियां भी हो रही हो तो जैसे कपूर की गंध उड़ जाती है, ऐसे इन बातों को बताना नहीं चाहिए। भगवान शंकर की जैसे वो भी मधुर रस में हो जाते हैं, है ना? भगवान शंकर मधुर रस पाना चाहते हैं, इसलिए मधुर रस स्वभावतः विस्तृत होने पर भी है तो बहुत विस्तार से, लेकिन मैं संक्षेप में ही बताऊंगा। प्रभु, मैं सुबल का अनुगत हूँ, जिसके अंदर सख्य रस भी है और थोड़ा सा मधुर रस भी है। मुझे मधुर रस को श्रवण करने का अधिकार कितना है, आप विचार कीजिए और जितनी मेरी योग्यता हो मुझे बताइए। तो जब तक हमारी योग्यता ना हो, मैं ऐसे 1-2 व्यक्तियों को जानती हूँ, 2 या 3 व्यक्तियों को, जिन्होंने गीत गोविंद पढ़ा और उनका पतन हो गया। गुरुदेव ने पीछे डाला है कि योगी व्यक्ति ही का ही उनका अधिकार है, क्योंकि चिन्मय रस जब तक संसार से निवृत्ति हो और रस की प्रवृत्ति का हमारा अधिकार हो, तब तक ये होगा। तो गोस्वामी कह रहे हैं कि प्रिय नर्म सखाओं का श्रृंगार रस में सुबल आदि कुछ सीमा तक अधिकार है। यहाँ मैं तुम्हारे अधिकार को ध्यान में रखकर तुम्हारे लिए उपयोगी जितनी बातें हैं उतना ही बताऊंगा, और तुम्हारे लिए जो अनुपयोगी है उन बातों को नहीं कहूंगा। तो शुरू में बता दीजिए कि इस रस के आलम्बन कौन है। श्री कृष्ण इस रस में विषय आलम्बन है, असमान ऊर्ध्व, यानी जिसके समान कोई नहीं और जिससे बढ़कर कोई नहीं। ये भगवान श्री कृष्ण का वैशिष्ट है। असमोर्ध्व, असम जिनके समान कोई नहीं है, ऊर्ध्व जिनके ऊंचा कोई नहीं है।
सुंदर नागर लीला रसिकता के परम आश्रय हैं। नागर लीला मतलब नागरियों को आकर्षित करने वाले, रसिकता के परम आश्रय। नटवर नागर, स्त्रियों को, नागरी है ना, स्त्रियां। ब्रज गोपिकाएं इस रस की आश्रय आलम्बन। समान प्रेयसियों में जो भगवान की समान प्रेयसियां हैं, इधर जो राधिका की स्वपक्षा है, तटस्था है, सुहृदा है, विपक्षा है, कितनी प्रकार की नायिकाएं हैं, तो उसमें राधिका जी सर्वप्रधान है। मुरली ध्वनि, ये रस सबसे ज्यादा जागृत क्या होता है? जब ये मुरली बजती है। सूर्य पूजा में यही दिखाया गया कि राधा जी के जब आंचल से मुरली गिर पड़ी तब जटिला कांप गई कि यहाँ पर एक ही तो स्त्री थी ऐसी जो साध्वी है। राधा जी साध्वी है कैसे पता चला? परीक्षा ली गई, कौन स्त्री साध्वी है? तो एक काम करो, 100 छेदों वाले घड़े को लेकर के जाएगी सब स्त्री, और जिसका पानी निकल रहा है वो साध्वी नहीं है। इसमें जटिला की भी परीक्षा की गई, राधा जी की जो सास है उसके भी छेदों से पानी निकलने लगा। खाली स्वामिनी जी थी, वो कई छेदों, 100 छेदों वाले घड़े को लेकर के चली गई। तो मुरली जो बजती है, तो राधा जी ने यही कहा, ये मुरली ही ने ही इस ब्रज की सब स्त्रियों के चित्त को चुरा लिया है। जा बांसुरी की धुन कान पर, कुल कान ही तज भाजत है। जैसे इस बांसुरी की ध्वनि कानों में पड़ती है, कुल की मर्यादा हमको छोड़ करके भाग जाती है, हमारे हृदय का त्याग कर देती है, हमें कुछ सुध नहीं रहती भाई। तो जो मुरली है भगवान की, और ये मुरली ही जब आप लोग थोड़ा और भजन करेंगे और भजन करेंगे, तो जो गोपाल मंत्र है और ये मुरली ध्वनि है, दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड और कनेक्टेड। तो ये बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं, ये गुरु वर्ग के लिए है, लेकिन हम यदि सच्चे दिल से भजेंगे तो हमारे लिए भी है। जैसे कि पूज्यपाद बावन गोसाई महाराज कहते थे, शास्त्र की सारी बातें मेरे लिए हैं, और यदि तुम मेरे हो तो तुम्हारे लिए भी है। नेत्रों के कटाक्ष से देखना और हंसी, ये इस रस के अनुभव हैं। नेत्रों के तिरछी निगाहों से देखना, तिरछी निगाहों से देखना, ये भगवान श्री कृष्ण के आनंद का सबसे बड़ा मूल कारण है। जब कमर पे हाथ रख करके राधा जी कटाक्ष पूर्वक उनको देखती हैं, तब श्री कृष्ण अपने आप को खो देते हैं उनकी इसी दृष्टि से। भक्त लोग भी अपने बाएं हाथ में रख करके ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? सामने ठाकुर जी कटाक्ष से देख लेंगे, सामने तो नहीं देख पाएंगे। कृपा कटाक्ष हो जाए, कृपा की थोड़ी सी दृष्टि भी हो जाए, टेढ़ी दृष्टि। तो समस्त सात्विक भाव इस रस में पूरी तरह से प्रकाश पाते हैं। सात्विक भाव आठों की आठों, आलस्य और उग्रता को छोड़कर, यानी व्यभिचारी भाव में 33 छोड़ दो, आलस छोड़ दो, उग्रता, क्रोध, तेजी, वो इस रस में नहीं होता। ना गोपियों को क्रोध आता है, ना श्री कृष्ण को क्रोध आता है। वहां तो माधुरी की चमत्कार वैचित्री है, ऐसा चमत्कार रस वैचित्र है वहां पर। इस रस का स्थायी भाव कैसा है? मधुर रति आत्मोचित विभाव आदि द्वारा पुष्ट होकर मधुर भक्ति रस होता है। आत्मोचित विभाव, विभाव यानी हृदय प्रकाशित हो रहा है। जैसा यानी कि जिसका आत्मोचित, जिसका जैसा अधिकार है, अधिकार की बात है। आत्मोचित विभाव आदि द्वारा पुष्ट होकर मधुर भक्ति रस होता है। गोपी मधुरा लीला मधुरा, यमुना मधुरा बीची मधुरा। जितना जितना ऊंचा जाएंगे, मधुरा अति बधे रखिलम मधुरम। आप तो मधुरता के अधिपति हो, आप तो मधुर ही मधुर हो। आपके बदनार बिंद मधुर है, मुख कमल मधुर है,
नेत्रारविंद, नेत्र कमल मुख है। आपके जो ओष्ठ अरविंद है, ये भी ओष्ठ कमल भी, ये भी मधुर है। आपका श्री अंग, वो भी मधुर ही मधुर है। आपके चरण भी मधुर से मधुर ये है। तो अब कह रहे हैं, यह राधा माधव की रति किसी प्रकार भी स्वजातीय अथवा विजातीय भावों के द्वारा विच्छेद दशा को प्राप्त नहीं होती। न विजातीय भावों से न स्वजातीय भावों से कभी भी दोनों की प्रीति अलग नहीं हो सकती। ना सो रमण ना सो रमणी, दोनों पेशल जान। कौन रमण है कौन रमणी है, दोनों एक है। हरे कृष्ण हरे हरे, राधे राधे, हरे कृष्णा। अभी तो हम बोल रहे थे राधा और कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, क्या आकर्षित कर लिया राधा जी को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राधा रमण कर रहे हैं, राम राम। अब तो रमण ही रमण है, रमण ही रमण है, हरे हरे, अब तो बस राधे ही राधे है। तो ये जो है मधुर रस कितने प्रकार का होता है, तो जैसा आपने बार बार पढ़ा है, वियोग और संयोग, जिसको विप्रलम्ब और संभोग भी कह सकते हैं। मधुर रस 2 प्रकार का होता है। अब विप्रलम्ब किसे कहते हैं ये हम कल पढ़ेंगे। क्षमा चाहती हूँ, समय इधर करना पड़ा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल सुधा जी प्रश्न उत्तर का सेशन चलाएंगी और उसके बाद हम फिर यहाँ पे आगे हम अपना बढ़ाएंगे चैप्टर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, वो जब ब्रजनाथ प्रभु क्वेश्चन पूछते हैं कि वो मैं सुबल का अनुगत हूँ, तो यहाँ पे वो किसको मेंशन कर रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं गोपेश, प्रिय नर्म सखा, सुबल प्रिय नर्म सखा, जिसका मैंने बताया ना निवृत्त निकुंजों में प्रवेश है। और फिर वो बछड़े वाली कथा भी सुनाई थी, राधा जी के पास चले गए थे, उनसे फिर वस्त्र वेश परिवर्तन कर लिया था। प्रिय नर्म सखा दीदी सिर्फ मतलब ये जो सुबल सखा है, ये ही सिर्फ मधुर रस में जाने 3-4 है, 4 है, किंकड़ी और भी है, मुझे नाम याद नहीं है। इतने सारे नाम है ना, याद नहीं रहते। लेकिन हमने पहले बताए हैं प्रिय नर्म सखा का, तो आप पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें नाम लिखे हुए हैं। पीछे कर लिया था। हाँ। और दीदी ये जो आत्मोचित है, आत्मोचित का मतलब ये कि मतलब जैसा हमारा हाँ, जैसी हमारी योग्यता है, अधिकार है, हाँ, जैसी हमारी योग्यता है, राइट, तो वैसे हमारे भाव आएंगे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। आत्मोचित, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ हाँ विशाखा, आपने जैसे बताया बहुत जगह यही पढ़ने को मिलता है कि अधिकार के अनुसार हमें करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हाँ, नहीं पढ़ना चाहिए, ये अधिकार के अनुसार। तो अधिकार कैसे तय होता है और कौन तय करता है दीदी? नहीं, वो हमारी योग्यता ही तय करेगी। और जो ऐसा नहीं है कि आज हमारा अधिकार है कल नहीं होगा। भजन करते करते अधिकार बढ़ता जाएगा और भाव आते जाएंगे। इसीलिए विभाग कहा गया, हृदय प्रभावित प्रकाशित होता जाएगा। कोई तय करने वाला नहीं है, हम खुद तय करेंगे। नो वन इज देयर, ओनली वैष्णव कृपा और भगवत कृपा हो तो बदलाव आ सकता है, तो चेंजेस आ सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है। अपना तो भजन ही की अनुभूति है ना दीदी। हाँ? अधिकार समझना स्वयं की ही अनुभूति है, ये अधिकार समझना। हाँ, स्वयं की अनुभूति है। राइट राइट, परफेक्ट। हरे कृष्णा दीदी। हाँ धर्मेश जी, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई पड़ी। हाँ वो मैं थोड़ा टाइम सेट नहीं हो रहा था। हाँ हाँ दीदी, ये भगवान की जो आपने व्याख्या की, इसमें जिसमें 6 भग होते हैं, और ईश्वर में ऐसा समझना चाहिए कि शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, हाँ 50, हाँ राइट राइट, वहाँ से भी ले सकते हैं। तो 64 गुण है ना, आंशिक रूप में 64 गुण है ना, 50 तो उसमें ही है जीवों में, और 5 ब्रह्मा जी में हो जाएंगे, और उसके 5 फिर शिव में भी हो जाएंगे, राम में भी हो जाएंगे, नरसिंह भगवान में भी हो जाएंगे। जो 4 माधुरी है, रूप माधुरी, गुण माधुरी और हतारी गति दायकत्व, राक्षसों को मारकर फिर मोक्ष दे देना, जैसे कि राम मारते हैं
नरसिंह भगवान मारते हैं हिरण्यकशिपु को, लेकिन बाद में वो फिर रावण कुंभकर्ण बनकर आ जाते हैं, तब भी उनका मोक्ष नहीं होता। पर कृष्ण जब वध करते हैं शिशुपाल दंत वक्ता, तब उनकी मुक्ति होती है। इसलिए उनके अंदर हत मार देना अरि शत्रु को, और मार कर कर भी फिर गति दे देना, ये भगवान श्री कृष्ण का गुण है, इसलिए वो भगवान है। सही है। ईश्वर की कैटेगरी में ब्रह्मा तक, ब्रह्मा शिव जी और हाँ, ये सब आते हैं, आ जाते हैं, राइट। हाँ, लेकिन उससे ऊपर वैकुंठ में जाते हैं तो फिर भगवान कहते हैं। वैकुंठ में नारायण है ना, तो फिर वहाँ से मतलब भगवान, नारायण भी तो भगवान है, वो भी तो भगवान है। तो ईश्वर और भगवान में यही डिफरेंस है कि जिसमें आंशिक 50 गुण है जो वो एक ईश्वर है, और जिसमें 60 है मतलब 50 से ऊपर जो है वो भगवान के उसमें, वो ब्रह्मा जी। हाँ, राइट, ब्रह्मा से भी ज्यादा शिव में है। ओके। परंतु कृष्ण ईश्वर हमेशा रहेंगे, ईश्वरा परम कृष्णा, लेकिन भगवान थोड़ा और ऊपर हो जाते हैं। 6 भक्त से जो युक्त है वो भगवान खाली बस ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही परमात्मा है, और कृष्ण ही भगवान है। ब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण ही है। ये तत्व ज्ञान वदंती तत्व विदः, जो तत्व को जानने वाले उन्होंने ऐसा बतलाया है। दीदी जैसे इसका मतलब ये हुआ ना कि मतलब अगर राम जी या कोई आते हैं तो उसमें तो मतलब हत्यारी, कोई जो हत्यारी गति है वो केवल कृष्ण अवतार में ही पॉसिबल है। उन्होंने और दीदी वो जो आपने 4 पॉइंट्स बताए थे कि जिसमें कि सबसे पहला जड़ रस निकले, कौन से 4 पॉइंट्स? जैसे जब हम स्थाई का बता रहे थे ना कि उसमें प्रत्येक 4 पॉइंट समझ लेगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग होगी उसका अंदर का जड़ रस निकलेगा। हाँ। चरम रस पाने से क्या होगा वो मैं ऊपर उठ करके फिर निवृत्ति, अध्यात्म की तरफ निवृत्ति होगी, है ना, यही सब ना। हाँ जी दीदी। राइट। वैकुंठ में निवृत्ति तो है, लेकिन रस तो गोलोक धाम में है। जी। तो उन लोगों को निवृत्ति होकर के गीता ये सब तो अच्छे लगते हैं, परंतु वहां तक नहीं पहुंच पाते, मधुर रस तक। हाँ, ये रचना थी सुबल सखा के अनुगत्य में भजन कर रहे हैं, तो उनकी भी मधुर रस का अधिकार हो गया ना। सखा के अंतर्गत है। और क्या, मधुर रस का अधिकार है, तभी तो बात कह दी मैं सुबल के अंतर्गत हूँ, सुबल का अनुगत करूंगा, तभी तो मधुर रस खुलेगा। अधिकार बता दिया ना कि मैं सुबल का अनुगत्य कर रहा हूँ, प्रिय नर्म सखा का। उसमें भी लेकिन उन्होंने लिमिटेशन दिखा दी ना। हाँ, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो राधा और कृष्ण का विरह है, वियोग है, बहुत सारी लीलाएं, मैंने उसमें फिर गीत गोविंद का संदर्भ भी दिया था। तो वो वहाँ पर फिर दूतियों का अधिकार है, सखियों का अधिकार है, मंजरियों का अधिकार है। सुबल मंजरी तो नहीं बन सकता। फिर भी ये जो प्रिय नर्म सखा है उनका तो काफी दूर तक हाँ, निभृत निकुंज तक में भी जा सकते हैं। मैंने बताया ना, वेश परिवर्तन कर लिया राधा जी के साथ, कृष्ण को देख नहीं सके विरही भाव में। अभी तो बस वक्त आ गया, दिन रात ऐसा भजन हो कि मधुर रस में हम लोग डूबे, तब इस ग्रंथ का पढ़ना सार्थक हुआ, नहीं तो ऊपर ही ऊपर से जाएगा सारा। विराम। वांछा कल हाँ, कुछ प्रश्न था तुम्हारा? दीदी क्वेश्चन है एक छोटा सा। हाँ, जो आपने बताया कि उज्जवल रस है, जो उज्जवल रस वो है, हाँ, जो वो राधिका का आपने बताया कि उज्जवल रस की जो वो है, क्या है दीदी? उज्जवल रस की आचार्य राधा जी।
आचार्य हाँ हाँ राधिका रानी। हाँ। उज्ज्वल रस दीदी राधिका की सेवा करने से ही प्राप्त होगा जिसे दीदी ना। नहीं समझ में नहीं आया, क्या बोल रही हो? जो उज्ज्वल रस की आचार्य हैं वो राधिका रानी। हाँ राइट, हाँ ओ हाँ, तो जब उज्ज्वल रस जी ने मतलब जो उज्ज्वल रस की वो करे हैं उपासना, तो वो राधिका की उपासना करने वाले राधिका जी की पाल्यदासी, राधिका के द्वारा उनका भावों का पालन पोषण, हाँ राधिका की सेवा करने से ही हमें उज्ज्वल रस की मतलब हमरी भी अनुभूति हो जाएगी। हाँ सही है, हाँ, राधिका की सेवा कर रहे उन्हें प्राप्त। बिल्कुल। पर राधिका जी की सबसे प्रधान सेवा है कि जहाँ वहाँ श्री कृष्ण जाते उनको बुला बुला करके लाना। और दीदी जो ये स्थाई भावन में आपने बताया कि नंद बाबा हैं, और नंद बाबा जो कह रहे कि मैं मतलब दशरथ नहीं, मतलब मैं मर जाता और ये मतलब मैं तो दशरथ जैसा पिता नहीं हुआ और मतलब मैं वियोग में मैं अपने प्राण नहीं त्यागे, तो उन्होंने फिर उसका वो भी दिया कि मैं इसलिए नहीं त्यागे कि मतलब मेरा मतलब खाना आएगा और यशोदा से पूछेगा कि मेरा मतलब मेरे पापा कहाँ हैं, तो मतलब वो मतलब परेशान हो जाएंगे, वही है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ। और वो उनका स्थायी भाव था कि मेरे ठाकुर मतलब मेरा बच्चा आएगा, हाँ। और वो पूछेगा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। हाँ उसका तो वात्सल्य इतना है, हाँ वियोग सहन नहीं करा, और लेकिन प्राण नहीं अपने दिए, है ना। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। कल फिर 29th लेसन का होगा ना, मतलब 29th लेसन का, हाँ 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 हाँ। सब लोग तैयार रहे, एकदम फटाफट उत्तर आने चाहिए। सारे गुरु वर्ग वैष्णव वर्ग तुम लोगों के ज्ञान को देख करके अचंभित हो रहे हैं, स्तंभ हो रहे हैं, मुझे फोन करके बता रहे हैं कि ये लोग बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, आपके बच्चे सब आपकी कृपा से हो रहा है। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं तुम लोगों के ज्ञान देख करके। अच्छा है, भगवान कृपा करे हमारे ऊपर। हरे कृष्णा दीदी, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक ग्रुप को दंडवत प्रणाम। दीदी सबसे पहले ये बोलना था, मैंने कहा आज शिक्षक दिवस है, बोलना ही नहीं। 5 सितंबर तो टीचर्स, स्कूल टीचर्स के लिए है। एनीवेज चलेगा। हरे कृष्ण दीदी, मेरी तरफ से भी हाँ आपके चरणों में अनंत कोटि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम लोगों के हृदय में भक्ति रस, भक्ति नहीं भक्ति रस दे दे। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। ठीक है, विराम करती हूँ अभी, है ना। हरे कृष्णा।